बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताना ज़रूरी है। प्लीज़ इनके ऊपर आपने इनको फॉलो करना है और क्लास में इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप सब ने प्लीज़ लॉगिन होना अपने रोल नंबर से जो आपका कॉलेज रोल नंबर है उस रोल नंबर से लॉगिन होना। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन नहीं हुए हुए, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन हो जाए। अपने रजिस्टर्स और बुक अपने साथ रखें। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जो आर्टिकल या क्वेश्चंस उनको आपने नोट नहीं करना, क्योंकि ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी स्लाइड्स। मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन एक है, हर आर्टिकल हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। रजिस्टर आपने इसलिए अपने साथ रखना है कि अगर आपको उस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप नोट कर लें, और जैसे ही मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन है तो तब आप उस वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके माइक्स आपके म्यूट होंगे, चैटिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो चैटिंग करता हुआ पकड़ा गया उसको हम क्लास से निकाल देंगे। और ऑन एंड ऑफ आपको बताता चलें, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और आप इस पूरी क्लास को खुद ऑब्जर्व करते मॉनिटर करेंगे। और जो भी ये पूरी रिकॉर्ड हो, लेक्चर रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होने के बाद ये हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है, यूट्यूब चैनल एक बना हुआ है, उस पर हम ये अपलोड कर देंगे। आप बाद में भी इस लेक्चर को नोट कर सकते हो। हम अब अपनी बुक सामने रखें। आप लोगों का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, स्ट्रेट लाइंस। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रेशो फार्मूला पढ़ेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की कितनी टाइप्स होती हैं वो आपको बताई जाएंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताया जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आप सबको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि क्या आप सबको क्लियर नजर आ रही है या मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको क्लियर आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको भी म्यूट कर दूंगा और हर आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद या क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप सबको अनम्यूट करूंगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उस वक्त से पूछ लेना। इस वक्त किसी ने नोट नहीं करना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और आप बाद में अपने नोट्स पे इन सबको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको सर्कल का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था। पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एक को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये जो कर्सर है ना, इसको आपने मूव करना जहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। पहले कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बताने लगा हूँ। ये फार्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। दो पॉइंट्स अगर आपको दे दिए जाए, उनमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ। एक पॉइंट ये है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। इसको सिंपली डी या ए बी मॉड या एब्सोल्यूट इसको कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? एक स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट में आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करोगे प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करोगे। मींस x वाली जो टर्म्स हैं उनको माइनस करके स्क्वायर करोगे, y वाली जो टर्म्स हैं उनको माइनस करके स्क्वायर करोगे। या आप ये भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एक बात का ख्याल रखना है, अगर ब्रैकेट में आपने x2 पहले लिखा है तो दूसरी ब्रैकेट में y2 पहले लिखना होगा,
या अगर आपने x1 पहले लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में तो सेकंड ब्रैकेट में y1 पहले लिखना होगा। ये इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। सेकंड है मिड पॉइंट फार्मूला। नाम से जाहिर है एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इनके दरमियान में मतलब मिड पॉइंट एक ऐसा होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। इस मिड पॉइंट को हमने सपोज नाम दे दिया सी का। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? x1 और x2 को दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। ये जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और y कोऑर्डिनेट है इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए ये दोनों फार्मूले क्लियर है सबको? सर ये आप मिड पॉइंट वाला दोबारा बोलते सर। ओके, मिड पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट या दो पॉइंट्स ए और बी मिल के एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ये, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, हमने फिलहाल x1 y1 रखे हैं जनरली। बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। फिलहाल हम x1 y1 और x2 y2 रख रहे हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करना हो, कोई इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट होगा जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो x कोऑर्डिनेट है ना जिसको आपने x1 कहा हुआ है और x2 कहा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। और जो y कोऑर्डिनेट है, एक को आपने y1 कहा हुआ है, दूसरे को आपने y2 कहा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जी क्या क्लियर है अब ये? मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है सबको? करें, अगर आपकी बुक देखें और उसका मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप स्टेटमेंट देखिए, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है राइट द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड गिव वन एग्जांपल। आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है और एक एग्जांपल देनी है आपने। तो डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा देख भी लेते हैं। लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 आर 2 पॉइंट्स, देन उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम ए बी मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये तो जनरली फार्मूला, मतलब इस क्वेश्चन का एक पोर्शन आपने लिख लिया। उसके बाद उसने कहा एक एग्जांपल से बताएं कि ये डिस्टेंस कैसे आप फाइंड करेंगे। तो ये एग्जांपल है जी, एक पॉइंट आपने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स रखे 1 एंड 2, दूसरा पॉइंट बी लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने रखे 3 एंड 4। इन दोनों में डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ये जो 3 है इसको आपने x2 कहा हुआ है, 1 जो है इसको आपने x1 कहा हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो आपने x2 की जगह लिखा 3 माइनस फार्मूले का, और x1 की जगह लिखा 1 होल स्क्वायर। प्लस का साइन होता है, 4 y2 की जगह पे यूज करना है और 2 जो है y1 की जगह पे यूज करना है। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मींस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लें, 3 माइनस 1 होता है 2, 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 2 होता है 2, उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल थी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो कि आ गया 8। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? नो सर। जी क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी बुक्स पे देखिए, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3 1 एंड 3 -2।
दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दे दी गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे हम। पहले पॉइंट को आपने ए से रिप्रेजेंट किया, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 1। दूसरे पॉइंट को आपने बी कह दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -2। इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी मॉड डिस्टेंस को हम ए बी मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब ये वाला जो 3 है इसको आपने x2 कंसिडर करना है और इस -3 को x1 कंसिडर करना है। तो x2 की जगह आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन में नेगेटिव साइन होता है और एक इस 3 के साथ नेगेटिव साइन है, वो दोनों मिलके प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर x1 की जगह आ जाए 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आपने यूज करना -2 और y1 की जगह यूज करना है 1। सो -2 -1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लें। 3 + 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये आ गया। -3 -1 होता है -3, -2 -1 होता है -3, -3 का स्क्वायर होता है 9। तो 36 + 9 हो जाएगा 45। 45 को आप लिख सकते हो 9 × 5, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो आ जाएगा 3। मैं आप सबको अनम्यूट करूँ, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? और फार्मूला साइड पे लिख दे। क्या ये क्लियर है सबको? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यार बताएं ना, क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर क्वेश्चन नंबर 2 का फार्मूला लिख दे साइड में। फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये जो आपको बताया था ये लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। मैंने आपको पहले कहा ये फार्मूला थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ये फार्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। क्लियर हो ओके गया? सर। चलें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने स्टेटमेंट देखिए अपने बुक्स पे। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपने ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले 3 डिस्टेंस फाइंड करने से ए से बी, इन दोनों ए से बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और सी और ए के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब तीनों पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला वही है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सबसे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट आपने लगाया। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। इसको आपने x2 कंसिडर कर लेना है, ये आपके पास x1 हो जाएगा। तो x2 - x1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 1 होल स्क्वायर। इसको आपने y2 कंसिडर करना है और ये आपके पास y1 आ जाएगा। तो y2 - y1 होल स्क्वायर ये वाली चीज आ जाएगी। इसको उसके बाद सॉल्व कर लेना है। 4 + 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। 1 + 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। दोनों ऐड करने स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। दैट मीन्स ए और बी के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया 29। उसके बाद आपने फाइंड करना बी और सी के दरमियान डिस्टेंस। फार्मूला वही रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बी पॉइंट ये यूज करना है, सी पॉइंट ये यूज करना है। 12 - 4 होल स्क्वायर जी x कोऑर्डिनेट्स में जो है उनमें आप उन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर लें और y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 - 4 होता है 8, 4 - 1 होता है 3, 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड कर लें स्क्वायर रूट 73 आ जाएगा। ये आपने फाइंड कर लिया बी और सी के दरमियान डिस्टेंस। अभी एक और डिस्टेंस रहता है जो सी और ए के दरमियान आपने फाइंड करना है। सो सी और ए के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करें, अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब पॉइंट ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करके स्क्वायर करेंगे। एक नेगेटिव साइन फार्मूले का होता है और एक नेगेटिव साइन ये जो a का कोऑर्डिनेट है इसके साथ है, दोनों मिलके प्लस का साइन आ जाएगा जो कि ये है प्लस का साइन। तो सेकंड आ जाएगा y2 - y1 होल स्क्वायर। इनको आप माइनस करके इनको ऐड कर लें। 12 + 1 13 होता है, 13 स्क्वायर करें 169 आ जाएगा। 4 + 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को आप ऐड कर लोगे 149 आ जाएगा।
194 आ जाएगा। तो आपने ये 3 डिस्टेंस फाइंड कर लिए, बट हमने फाइंड करना था क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इसका आंसर ये है इनमें से कोई से 2 डिस्टेंस को ऐड करें और अगर वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो दोनों ये तीनों पॉइंट्स होंगे एक लाइन पे लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में आपने ए बी और बी सी को ऐड किया तो इसका आंसर ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। जी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सर लास्ट थोड़ा समझा दें। अच्छा मैं लास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि आपने 3 डिस्टेंस फाइंड कर लिए। हमने प्रूफ ये करना था इस क्वेश्चन में क्या ये तीनों पॉइंट्स जिसको आपने ए बी और सी कहा हुआ है क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते। मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अगर ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर ए और सी के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको ऐड करने से ए और सी के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, अपनी बुक्स को साथ रखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P1 एंड P2। आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं P1 एंड P2। आपने मिड पॉइंट इनका फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P1 एंड P2। सेगमेंट बना रहे हैं P1 और P2, मतलब P1 एक एंड पे होगा, P2 दूसरे एंड पे होगा। आपने बताना है क्या सॉरी ये जो इनके मिड में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। 2 पॉइंट हैं जी आपके पास, एक है पॉइंट P1, एक है पॉइंट P2। मिड पॉइंट सारी बात है, इसमें लफ्ज यूज हो रहा है मिड पॉइंट, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैं आपको लिख भी देता हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जगह आपने 3 यूज करना है, x2 की जगह -3 यूज करना है। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर ली, 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2। y1 की जगह 7 यूज करना है, y2 की जगह 3 यूज करना है। तो आ जाएगा 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इनको जब आप सॉल्व करोगे 3 - 3 होता है 0, 0 डिवाइडेड बाई 2। 7 + 3 होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0, ये 2 और 10 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आंसर आ गया 0 एंड 5। जी बताइए मुझे क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके जी आगे चलते हैं। बुक अपने सामने रखें, स्टेटमेंट देखिए, बल्कि अब नेक्स्ट आर्टिकल है रेशियो फार्मूला, इसको जरा ध्यान से समझना सबने। एक लाइन सेगमेंट होगा ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2। एक पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा होगा लेकिन ये पॉइंट मिड में नहीं है। आप देख सकते हो डायग्राम में भी ये पॉइंट सी जो है ए और बी के मिड में नहीं है। अगर ये मिड में नहीं है तो किसी ना किसी रेशो में गिवन होगा, मतलब 1:2 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 2:5 हो सकता है, 4:3 हो सकता है। ये रेशो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर ये डिफरेंट रेशो में गिवन है तो इस रेशो को हम K1 रेशो K2 लिख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या R1 रेशो R2, इसको ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये पॉइंट सी जो होगा ये इस सेगमेंट ए बी को इन रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। मैं सिर्फ जनरली फार्मूला लिखने लगा हूं। अगर तो K1 K2 गिवन है तो फार्मूले में K1 x2 K2 x1, मतलब K1 के साथ x2 आएगा और K2 के साथ x1 आएगा। ये देख सकते हैं आप, K1 x2 प्लस K2 x1। K1 के साथ आपने x2 लिखना है प्लस K2 के साथ x1 लिखना है, होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये आएगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, K1 y2 प्लस K2 y1। K1 के साथ y2 लिखना है, K2 के साथ y1 लिखना है, होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अगर रेशो K1 K2 गिवन नहीं है,
R1 रेशियो R2 गिवन है, तो जस्ट K1 K2 की जगह R1 R2 आ जाएगा, R1 के साथ X2 आ जाएगा प्लस R2 के साथ X1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 के साथ Y2 आ जाएगा प्लस R2 के साथ Y1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये इसको हम कहते हैं रेशियो फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करना है आपने? जब एक पॉइंट सी जो होगा वो डिवाइड कर रहा होगा सेगमेंट ए बी को किसी खास रेशियो में। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मतलब ये पॉइंट सी जो होगा ये ए और बी के मिड में अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है इसमें हम रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। अगर पॉइंट सी ए और बी के मिड में है तो इस पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा, और अगर मिड में नहीं है तो फिर रेशियो फार्मूला यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हम जरा स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड इंटरनली द सेगमेंट थ्रू पॉइंट P1 and P2 of the ratio R1 by R2 is equals to 6/5। दोबारा स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ। आपने एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मतलब P1 P2 मिलके एक सेगमेंट बना रहे हैं और ये पॉइंट P जो है इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये R1 by R2 is equals to 6/5 है। इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 is equals to 6/5। इस चीज को मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, R1 रेशियो R2 is equals to 6/5। लाइन सेगमेंट आपने बनाया, मैंने डायग्राम भी बना दिया आपके सामने। इसके एक एंड पे पॉइंट P1 रखा, दूसरे एंड पे पॉइंट P2 रखा। अब पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -25, P2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 and -1। ये पॉइंट P जो है इस पूरे सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में 6/5। मतलब इस पॉइंट P से पहले वाला जो पोर्शन होगा वो 6 है, जैसे ये। इस पॉइंट P इसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो 5 होगा, उसको आपने 5 कहा है। ये जो 6 है इसको आपने R1 का नाम दे दिया, ये जो 5 है ये R2 है। अब पॉइंट P1 का ये जो पहला कोऑर्डिनेट है -2, ये x1 है, ये 5 जो है ये y1 है, ठीक। ये 4 जो है ये x2 है और -1 जो है ये y2 है। सारी वैल्यू हमें पता है, जस्ट अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। पिछली स्लाइड के एंड पे मैंने फार्मूला लिखवाया था, फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। R1 के साथ x2 होता है प्लस R2 के साथ x1 होता है, डिवाइड करते हैं हम R1 प्लस R2 से। सिमिलरली R1 के साथ Y2 होगा प्लस R2 के साथ Y1 होगा, डिवाइड हम करेंगे R1 प्लस R2 से। अब R1 क्या है? ये है जी R1 6, R1 की जगह आ गया 6। X2 ये जो P2 का कोऑर्डिनेट है 4, ये X2 है, तो X2 की जगह वैल्यू आपने पुट कर दी 4 आ गया। R2 5 है, R2 की जगह आ गया 5, ये आ गया 5। X1 ये जो P1 का पहला कोऑर्डिनेट है ये X1 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी आपने -2। डिवाइडेड बाय था R1 जो कि है 6, R2 जो कि है 5, तो 6 + 5 हो जाएगा, कॉमा आएगा बीच में। अब R1 6, R1 की जगह आ जाएगा 6। फिर है Y2, Y2 जो है वो P2 का सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये -1 जो था, तो Y2 की जगह आ जाएगा -1। R2 जो कि है 5, R2 की वैल्यू पुट कर दिया आपने 5। Y1 जो पॉइंट P1 का सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू 5, तो उसकी जगह आपने पुट कर दिया 5। डिवाइड कर देंगे आप R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 5, तो 6 + 5 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना, 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आता है, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, 6 + 5 करोगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह 6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, 6 + 5 करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 24 - 10 होता है 14 डिवाइडेड बाय 11, -6 + 25 होता है 19 डिवाइडेड बाय 11। तो ये वो पॉइंट था P जो कि इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था इंटरनली। अब इसमें वर्ड यूज हो रहा है इंटरनली, इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। इंटरनली मींस ये जो पॉइंट P आपने फाइंड करना है ये इन दोनों पॉइंट्स के इनसाइड होगा।
आप डायग्राम देख सकते हो, P1 पॉइंट ये है, एक एंड पे P1 है, दूसरे एंड पे P2 है। पॉइंट P जो होगा वो इनसाइड ऑफ दीज 2 पॉइंट्स होगा, मतलब P1 और P2 के इंटरनली होगा, मतलब इनसे बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा कहीं पे, जो कि इस रेशो से डिवाइड कर रहा होगा पॉइंट P1 और P2 को। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, या कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है। नो नो सर, क्लियर है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात आप नोट करके, ये जो सेशन हमारा होता है एक 40 मिनट्स का सेशन होता है, 5 मिनट रह गए सेशन को कंप्लीट होने में, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है ना 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट जूम ऐप की ये है 40 मिनट का सेशन होगा, इसका ये मतलब नहीं है क्लास एंड हो गई है। 40 मिनट्स के बाद आपने जैसे ही क्लास एंड होगी आपने दोबारा रीज्वाइन करना होगा। मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्लास एंड होगी, उसके बाद आपने उठना होगा अपनी जगह से। अभी ये 5 मिनट रह गए हैं, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे क्लास को। जब मैं कहूँगा कि क्लास एंड होगी या कल होगी नेक्स्ट लेक्चर, तो तब आप अपनी जगह से उठोगे या इसको एंड करोगे। तो अभी 4 मिनट और कुछ सेकंड रहते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं, अपनी बुक्स पे देखिए। क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ए थ्रू बी टू पॉइंट सी so that AC is equals to 4 times AB, find the coordinates of C। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अ लाइन इज एक्सटेंडेड, आपने एक लाइन को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना है, मतलब वहां रुक नहीं जाना, आगे ले जाना है। ये लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, थ्रू पॉइंट बी, बी की तरफ जा रही है। बी पे आपने रुक नहीं जाना, बी से आगे इसको, इस लाइन को बढ़ा देना है। कहां तक बढ़ा देना है? पॉइंट सी तक। सो दैट ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी। ये आपको एक किस्म की रेशियो गिवन है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। आज आपका असल मकसद ये चीज फाइंड करना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 and 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 and 0। आपने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, करते हैं जी। ये जो चीज आपको गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी, इसको आपने लिखा। ये ए बी जो है इस वक्त 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इस ए बी को लेफ्ट साइड पे भेजना चाहूँ तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइड हो जाएगा ए सी के नीचे, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के नीचे और कुछ हो या ना हो, 1 तो होगा, तो इस 4 को हम सिंपली लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1। अब इस फ्रैक्शन को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए सी रेशो ए बी इज इक्वल्स टू 4:1। तो इसका मतलब यह है ए से सी तक का डिस्टेंस जो है या गैप जो है वो 4 है, ए से बी का जो गैप है वो 1 है। उस स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है कि आपने लाइन स्टार्ट करनी है पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए था जी, इससे आपने लाइन स्टार्ट की पॉइंट बी तक, यहाँ तक रखा, और उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि पॉइंट बी तक रुक नहीं जाना, इसको आगे एक्सटेंड करना है। ये आपने एक्सटेंड किया, ये आप एक्सटेंड करते जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो? पॉइंट सी तक, यहाँ तक आप चले गए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो आपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए 2 3। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो भी आपने लिख दिया -2 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने सपोज कर लिए एक्स एंड वाई है। अब ये जो रेशो गिवन है ए से लेके सी तक का गैप जो है वो 4 है, तो आप देख सकते हो ये ए से लेके सी तक का जो गैप है ये 4 है। ए से बी तक का गैप जो है वो 1 है, ये ए से बी तक का गैप हो गया 1, ये 1 आपने लिख दिया। टोटल था 4, यहां से लेके यहां तक हो गया 1, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ये वाला, ये बेसिकली बचेगा 3, तो आपने लिख दिया 3। ये 1 है और ये 3 है, 1 + 3 करें तो टोटल हो जाता है 4। अब अगर आप डायग्राम गौर से देखें तो ए से लेके सी तक एक सेगमेंट है, कंप्लीट सेगमेंट है। पॉइंट बी जो है वो इन दोनों के इंटरनली आ चुका है, अब ए और सी के इनसाइड लाई करता है। और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट बी? 1:3 में। 1 को आपने कह दिया है K1, 3 को आपने कह दिया K2। ठीक है, अब आपने पॉइंट, अब चूंकि पॉइंट बी जो है वो ए और सी को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट बी पे आपने अब रेशो फार्मूला यूज करना है।
मतलब पॉइंट बी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, फिर k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, k1 के साथ x2 रखना है प्लस k2 के साथ x1 रखना है डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, k1 के साथ y2 होगा प्लस k2 के साथ y1 होगा डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। यहां तक इस क्वेश्चन में यहां तक क्लियर है ये बात सबको? यस सर। सर ये नहीं क्लियर है वहां तक। अच्छा, नहीं क्लियर होगी, ठीक है। ये सेशन अभी वाइंड अप होने वाला है, तो आपने दोबारा रीज्वाइन करना है इस क्लास को। उसके बाद मैं दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ये ऑटोमेटिकली क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप लोगों ने थोड़ी देर बाद रहना इधर ही है, कहीं जाना नहीं है। दोबारा आप लॉग इन होंगे और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को।